लोकसभा चुनाव के वक्त यूपी के दो लड़कों ने यानी अखिलेश और राहुल ने पूरा गेम चेंज कर दिया था, जहां उत्तर प्रदेश की 80 में से 43 सीटें विपक्ष ने जीत ली थी। अब ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी एक बड़ी जोड़ी बनाते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ। तेजस्वी के साथ मिलकर क्या बड़ा खेला बिहार में करेंगे, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार के प्रति जो विपक्ष का सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल रहा है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पर हमलावर ना होते हुए विपक्ष ये कह रहा है कि वो बेचारे तो अचेत अवस्था में ये सारा किया धरा है भारतीय जनता पार्टी का। आज जिस तरीके से चक्का जाम करने की खबरें सामने आई, बिहार से सड़कों पर उतरा नजर आया विपक्ष और अपनी आवाज बुलंद करता नजर आया, उसको लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। वैसे समय समय पर नीतीश और बाकी नेता भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हैं, लेकिन वो बात नहीं जो पहले बात रखने में यहाँ पर चर्चा होती थी। मीडिया के सामने आते थे, अपनी बातें रखते थे और फिर उनकी बातों को लेकर मुद्दे बनते थे, कई हफ्तों तक उसी पर चर्चा होती थी। लेकिन फिलहाल चुनावी साल में नीतीश की खामोशी कई सवाल उठा रही है। कोई कह रहा है नीतीश कुमार हाईजैक हो गए हैं, कोई कह रहा है नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, कोई कह रहा है तूफान से पहले की ये शांति है। लेकिन आखिर असल में क्या होने वाला है? राहुल गांधी आज पहुंचे और विपक्ष के साथ मिलकर अपनी आवाज बुलंद करी, जहां नीतीश सरकार बीजेपी के खिलाफ हमलावर होते नजर आए। मोदी नीतीश की जोड़ी पर राहुल तेजस्वी की जोड़ी हावी होती नजर आई। लेकिन क्या इसका असर चुनावी नतीजों पर देखने को मिलेगा? और जिस तरीके से नीतीश अपनी कुर्सी जाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का हर एक नेता, कोई ऐसा नेता नहीं बचा जो ये ना कह रहा हो कि अगर आज के समय देखें तो नीतीश की कुर्सी खतरे में नहीं हो, क्योंकि सबका यही कहना है कि चुनाव तक बस नीतीश का फायदा उठाया जाएगा, उसके बाद नीतीश को साइड कर दिया जाएगा, जैसे शिंदे के साथ हुआ। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के शानदार नेता अखिलेश यादव भी अब बिहार की राजनीति पर यही बयान दे रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हमारे खास सहयोगी अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है, राहुल तेजस्वी की जोड़ी नीतीश और मोदी जी की जोड़ी पर भारी पड़ेगी? देखिए बिल्कुल दीपक, जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और तमाम जो उनके सहयोगी दल हैं उनके अंदर एक खलबली तो मची हुई है राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ आने से, क्योंकि आप देखेंगे कि जो सर्वे निकल के सामने आते हैं उसमें तेजस्वी यादव को सबसे आगे बताया जाता है। वहीं कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें तो लगातार ये खबरें सामने आती है कि कांग्रेस पार्टी पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन बिहार में करती हुई दिखाई पड़ेगी। राहुल गांधी इसीलिए लगातार बिहार के दौरे भी कर रहे हैं। अब जबकि जिस तरह से वोटर वेरिफिकेशन को लेकर पूरा का पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है, उसको लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज फिर बिहार में साथ नजर आएंगे। और जिस तरह से लोग सुबह से आप देख रहे हैं कि चक्का जाम कर रहे हैं, तमाम जो गाड़ियां उनको रोक रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहाँ से क्या राजनीति का एक अलग जो है तरीका दिखाई पड़ेगा? क्या यहाँ से राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी है, क्या एनडीए कुनबे के ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ेगी? आप देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार में एक के बाद एक तमाम ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। आपने देखा पटना के अंदर जिस तरह से खुलेआम जो गुंडों ने जिस तरह से गोपाल खेमका का जो मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, उसके बाद आपने देखा चाहे भोजपुर हो चाहे बक्सर हो, इसके अलावा पुणे में भी कल परसों में जिस तरह से हमने देखा कि 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। ये तमाम जो खबरें निकल के सामने आती हैं उससे ऐसा लगता है कि क्या अब एनडीए की ताकत जो है वो कमजोर होने लग गई है। यही एनडीए के नेता चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर विजय सिन्हा हो, लगातार ये बात कहते रहे कि भाई जंगल राज का जिक्र लगातार होता रहा कि 15 साल हमने देखा है बिहार में किस तरह का जंगल राज हुआ है। लेकिन अब जब बिहार में रोजाना इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आखिर क्यों चुप्पी साध ली जाती है, आखिर क्यों खामोशी पसर जाती है एनडीए कुनबे में? और इसी का फायदा कहीं ना कहीं अब तेजस्वी और राहुल गांधी उठाना चाहते हैं। बिहार राहुल गांधी फिर पहुंचे हैं और जाहिर बात है कि पहुंचे कहीं ना कहीं तो राजनीति को एक अलग हवा और दशा देते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और यहाँ पर बीजेपी के लिहाज से ये बात जरूर कहना जरूरी हो जाता है कि बीजेपी जो माहौल डेवलप करना चाह रही थी, जो माहौल अपने पक्ष में बनाना चाह रही थी, क्योंकि आपने देखा कि जब एनडीए कुनबे के लोग सीट शेयरिंग को लेकर बातें कर रहे थे कि भाई हमें 30 सीटें चाहिए, हमें 40 चाहिए, किसी को 50 चाहिए, लेकिन ऐसे में बीजेपी ये चाह जरूर रख रही थी कि भाई उनके हिस्से में कम से कम 120-130 सीटें अगर आती हैं और लगभग अगर 100 सीटें वो जीत जाते हैं तो जो 20 सालों से लगातार चला आ रहा नीतीश कुमार का जो एक तरीके का जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री पद के ऊपर उनका बैठने का सिलसिला, उसको यहाँ पर तोड़ा जा सकता है। लेकिन इस बार जिस तरह से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और तमाम वाम दल और इसके अलावा मुकेश सहनी एक्टिव नजर आ रहे
रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी का ये सपना कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई पड़ सकता है। देखिए सर, एक समीकरण ये भी बताया जा रहा था कि पहले लालू यादव ने नीतीश को महागठबंधन में आने का ऑफर दिया था। तेजस्वी यादव भी नीतीश को ये कहते हैं कि वो बेचारे तो अचेत अवस्था में, उनकी कोई गलती नहीं, ये सारा किया धरा बीजेपी का है, बीजेपी ने उन्हें हाईजैक कर रखा है। यानी कुल मिलाकर जितने भी आरोप मढ़े जा रहे हैं वो बीजेपी पर मढ़े जा रहे हैं। नीतीश के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जा रहा है विपक्ष का। और अगर हम देखें 2015 की अगर हम बात करें, जब मोदी जी को बीजेपी का एक सीनियर नेता घोषित किया, चेहरा घोषित किया, फिर नीतीश ने पाला बदल किया, महागठबंधन के साथ 2015 का चुनाव लड़ा, उसमें कांग्रेस का भी सीटों की संख्या बढ़ गई थी, तेजस्वी की आरजेडी की भी बढ़ गई थी, नीतीश को भी फायदा हुआ था। और दूसरी तरफ 2020 की तरफ देखें तो चिराग ने नीतीश के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारे, जिसकी वजह से नुकसान हुआ और वही हालात दोबारा बन रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस, आरजेडी और बाकी दल चाहेंगे कि अगर नीतीश हमारे साथ आए तो फायदा पहुंच सकता है, और नीतीश भी चाहेंगे कि अगर कल को चिराग उतरते हैं तो पिछली बार की तरह नुकसान होने से अच्छा है कि महागठबंधन की तरफ चले जाएं। देखिए बिल्कुल दीपक, और महत्वपूर्ण बात क्या रहेगी इसमें कि देखिए जब सीट शेयरिंग को लेकर मसला बनेगा, यानी बीजेपी कितनी सीटों पर जाएगी, इसमें जो एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, जेडीयू कितनी सीटों पर जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा कितनी सीटों पर लड़ेंगे, मांझी को कितनी सीटें हिस्से में उनके आएंगी, अगर ये जब साथ बैठेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार अभी से जो आवाज है बुलंद होती हुई दिखाई पड़ रही है, ऐसे में आप ये मानकर चले कि अगर सीटों की कटौती होगी तो वो जेडीयू खेमे से हो सकती है और इसका नुकसान जेडीयू को यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक कारण ये भी है, दूसरा कारण ये भी दीपक दिखाई पड़ता है कि जिस तरह का नीतीश कुमार का अब तक का 20 सालों का जो कार्यकाल रहा है, उसमें उन्होंने कभी बीजेपी के साथ में, कभी आरजेडी के साथ में मिलकर सरकारें बनाई हैं, तो उनका यहाँ से वहां जाना, यहाँ से वहां आना कोई बड़ी और कह सकते हैं कि ऐसी अनोखी बात नहीं है। इसीलिए हर कोई ये कह रहा है कि हो सकता है यहाँ से अब जो नीतीश कुमार है एक बार फिर पाला बदलते हुए दिखाई पड़े। जो बात आप कह रहे थे वो सही बात भी नजर आती है कि नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव भी एक सॉफ्ट एंगल कहीं ना कहीं रखते हैं। बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर बेचारा, उनको तमाम स्वास्थ्य की वजह से इस तरह की बातें कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि क्या वो इशारों में ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार की अगर जरूरत कल पड़ी तो वो इस तरफ आ सकते हैं, इसलिए कोई बड़ी बयानबाजी या कोई खराब बयानबाजी उनके खिलाफ ना की जाए। राहुल गांधी भी आप देखिए बयान तो दे रहे हैं, बिहार तो पहुंच रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर वो भी एक तरीके का सॉफ्ट एंगल रखे हुए, तो ये बिल्कुल दर्शाता है कि नीतीश कुमार को लेकर आने वाले दिनों में अगर बीजेपी ने कह सकते हैं अगर सत्ता में आने के बाद कोई घालमेल किया तो नीतीश कुमार फिर पाला बदल कर इस तरफ आ सकते हैं। नीतीश कुमार का ये नेचर है कि वो जहां सत्ता का वजन देखते हैं उस तरफ उनका रुख दिखाई पड़ने लगता है। देखिए, एक सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरीके से बिहार की सियासत में निशांत की एंट्री को लेकर चर्चा थी, परिवारवाद काफी हावी नजर आया। हाल ही में एनडीए यानी नेशनल दामाद आयोग का यहाँ पर चर्चा कर दी थी तेजस्वी ने, तो वही परिवारवाद क्या आपको लगता है कि नीतीश किसी अगर उत्तराधिकारी की तलाश में है तो क्या निशांत के रूप में पूरी होगी? देखिए जाहिर बात है, आप देखेंगे कि जेडीयू के तमाम सारे नेता, गोपाल कह सकते हैं कि जो उनके नेता हैं वो भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई अगर निशांत ने एक तरीके से अगर पार्टी की जिम्मेदारी नहीं संभाली, गोपाल मंडल उनके विधायक है, वो ये बात कहते हैं कि अगर निशांत को अगर नहीं लाया गया तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर कई गुट बन सकते हैं। क्योंकि देखिए जब पार्टी के अंदर खाने का विधायक इतनी महत्वपूर्ण बात कह रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई मायने है। नीतीश कुमार का खामोश हो जाना, चुप हो जाना यूं ही नहीं है, क्योंकि ललन सिंह हो या संजय झा हो या और तमाम लीडर्स हो, ऐसा लगता है कि पार्टी के ऊपर अपना कब्जा करना चाहते हैं, पार्टी के ऊपर अपना जो है अधिकार जमाना चाहते हैं। इसीलिए जो गोपाल मंडल है वो ये वाली बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई अगर निशांत को आगे नहीं लाया गया तो एक तरीके से पार्टी कहीं ना कहीं गलत हाथों में जा सकती है या अलग अलग गुट बन सकते हैं। यही बात है कि निशांत को मजबूरन अब शायद राजनीति में आना पड़ेगा। आप देखेंगे अगर राजनीति में ही उनको आना होता तो अब उनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास आ गई है, और हो सकता है 20 साल पहले भी वो आ सकते थे, लेकिन अब शायद उनकी जरूरत जेडीयू को ज्यादा है। इसीलिए हो सकता है निशांत जो है इस दफा राजनीति में पूरी तरीके से उतरते हुए दिखाई पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज देखते हैं किस तरीके से राहुल और तेजस्वी और उनके साथ तमाम विपक्षी दल, जिसमें वाम दल, वीआईपी पार्टी, पशुपति पारस की पार्टी, हेमंत सोरेन की जेएमएम पार्टी, सभी सड़कों पर नजर आई। चक्का जाम को लेकर तमाम तस्वीरें सामने आई, लेकिन इसका असर बिहार चुनाव पर कितना पड़ेगा देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।